जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा यानी वैसी छात्र छात्राएं जो 10th और 12th उत्तीर्ण 2024 में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन से पास किए हैं ना, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक बच्चों के खाते में नहीं आया है। हजारों लाखों की संख्या में अभी तक ऐसे बच्चे हैं ना जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसा का इंतजार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यानी बिहार के एजुकेशन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, स्कॉलरशिप का पैसा आने में देरी क्यों हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे, और बार बार एक ही स्टेटस बच्चों को देखने को मिल रहा है। वो स्टेटस क्या है? तो रेडी फॉर पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट और पेमेंट डन का सामना विद्यार्थियों का कई महीनों से करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले प्यारे बच्चे, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर के आऊं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ भी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा क्योंकि वह ग्रुप आप लोग के लिए है। आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, समस्याओं को रख भी सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10,000 और 25,000 रुपया अभी तक बच्चों को क्यों नहीं मिला है। तो बच्चे, यह बिहार का एजुकेशन व्यवस्था जो है ना बहुत ही धीमी गति से काम कर रहा है, यानी बच्चों के साथ ये मजाक हो रहा है। देखिए, जब बच्चा 10th और 12th 2024 में उत्तीर्ण हो गया और जब बच्चा ने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बच्चों का पैसा जारी कर दे ताकि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो अपना एडमिशन करवाने में असमर्थ है, इस पैसा का इंतजार कर रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करके वो अपना उम्मीद लगाया था कि मेरा पैसा आएगा तो उससे हम आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन बिहार सरकार अभी तक ऐसे बच्चों के बातों को नहीं सुन रही है शायद, और पैसा देने में विलंब कर रही है। एक बात तो हम आपको बता देते हैं, लेट हो सकता है लेकिन पैसा 100% आप लोग का आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बिहार सरकार को पैसा नहीं देना होता ना, तो जो बच्चा 2022 में 23 में उत्तीर्ण किया है ना, जो छात्र छात्रा है, तो इन लोगों का रिकॉर्ड नहीं निकलवाता, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि मैट्रिक और इंटर 2022 और 23-24 में पास छात्र छात्राओं का अभी तक बिहार सरकार ने एक डाटा के हिसाब से लिस्ट निकाला है कि बहुत सारी छात्र छात्राएं ऐसे हैं ना जिन्होंने योग्यता रखने के बाद स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, तो इन लोगों का फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, इन लोगों का फिर से अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मन में, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना बिहार सरकार का, उनका एक चीज तो है कि सभी बच्चों को पैसा दे देना है। लेट हो सकता है क्योंकि आपको पता है ना कि बिहार का एजुकेशन व्यवस्था जो है ना बहुत स्लो गति से काम करता है, ठीक है। तो लेट हो सकता है बच्चे, आप लोग का पैसा तो 100% आएगा, सभी छात्र छात्राओं का आएगा, जिनका पेंडिंग हो गया उनका भी आएगा, ठीक। अब दूसरी बात हम करते हैं ये कि जिन बच्चों का स्टेटस चेक करने में 5 या 6 महीना से एक ही चीज शो हो रहा है, क्या? पेमेंट डन बता रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, सेंड फॉर पेमेंट बता रहा है, पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहा है, तो इसका क्या वजह हो सकता है? तो बच्चे, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं ना कि बिहार सरकार का एजुकेशन जो विभाग है ना, वो मेधा सप्ट की वेबसाइट को समय पर अपडेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों का पुराना स्टेटस ही बार बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही स्टेटस को क्या कर दिया जाएगा, समय पर अपडेट किया जाएगा ना, पर डे अपडेट किया जाएगा ना, तो आपका एक सप्ताह के बाद कुछ और ही स्टेटस शो करेगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में कुछ और ही स्टेटस शो करेगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, वो अपडेट नहीं करने की वजह से आपको यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रेडी फॉर पेमेंट या पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहा है ना, या सेंड फॉर पेमेंट बता रहा है ना, तो आप लोग का पैसा आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं कि आप लोग का पैसा कब तक बिहार सरकार डाल सकती है। तो देखिए, इसमें हम कोई ऑफिशियल डेट नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं ना कि बिहार सरकार पर भरोसा करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, पेपर आर्टिकल में एक नोटिस जारी किया था ना कि जिन छात्र छात्राओं का अभी तक पैसा नहीं आया है, महज 15 दिनों के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की यह जिम्मेवारी दी जाती है ना कि इन लोगों का पैसा बच्चों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाए। लेकिन देखिए, 1 महीना हो गया और अभी तक बच्चों का पैसा नहीं आया।
एक लिस्ट जारी करके क्या किया, काम को क्लोज कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस पर भरोसा करने योग्य नहीं है। लेकिन पैसा तो आएगा, ठीक है ना, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेट हो सकता है लेकिन पैसा आएगा। अब आइए हम आप लोग की एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि कितना दिन का समय लग सकता है। तो बच्चे कम से कम 2 से 3 महीनों का समय लग सकता है सभी बच्चों का पैसा आने में, ठीक है ना। 2 से 3 महीनों के अंदर आप लोग का जितना भी पैसा है ना सबका आ जाएगा। जिनका फॉर्म पेंडिंग हो गया सबका पैसा आ जाएगा, ठीक। अब जो अप्लाई हो रहा है ना, तो बच्चों का सवाल चल रहा है ना मन में कि क्या सर हमारा 6 महीना से एक ही स्टेटस शो कर रहा है, 5 महीना से एक ही स्टेटस शो कर रहा है, तो क्या हम फिर से जो अप्लाई हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें? नहीं बच्चे, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी चीज का, ठीक है ना। तो आपने अप्लाई कर दिया है ना, तो आपका पेमेंट आएगा। वह वैसे बच्चों के लिए नोटिस जारी किया गया था कि वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किए थे ना, तो वैसे छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोगों का अब बिल्कुल भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप इंतजार करिए, आप लोग का पैसा 100% जारी किया जाएगा। तो आपने क्या समझा कि एक ही स्टेटस शो करने का रीजन क्या है? मेधाशक्ति की वेबसाइट को अपडेट न करना, और साथ ही साथ आप लोग का पेमेंट आने में देरी क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार का एजुकेशन व्यवस्था है ना स्लो गति से काम कर रहा है। कब तक आ जाएगा? तो 2 से 3 महीने का वेट करिए, ठीक है। तो जो भी अपडेट रहता है ना मैं लेकर आने का काम करता हूं, तो चैनल के साथ अवश्य बने रहिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ भी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। इसके अलावा भी अगर माइंड में आप लोग का कोई सवाल चल रहा है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं 100% कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।